अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी, तो मैं आज आपके साथ ना एक नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तो मैं जा रही थी, ये सैटरडे संडे का व्लॉग है, तो मैं जा रही थी अपनी मामा के घर। तो टाइटल से तो आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं आगे चलकर बताऊँगी कि मामा और भाभियाँ कहाँ गए हैं। तो जाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि माँ के बगैर जो है वो घर सोना लगता है। बट पापा थे, दो छोटे भाई थे, तो वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। तो कह रहे थे आप ही कि आप चक्कर लगा लें, तो मैंने कहा चलो मैं भी जो है वो चक्कर लगा लेती हूँ। तो चले चलते हैं मामा के घर की तरफ। तो यहाँ पर जी मैं मामा के घर पहुँच आई, और जब मैं मामा के घर आई तो घर कोई इतना सूना और इतना वीरान लग रहा था ना, कि वाकई किसी ने ठीक है कि माँ के बगैर ना घर जो है वो घर घर नहीं लगता। तो मुझे इतना दुख हो रहा था ना, मुझे अपनी मामा की बस हर चीज़ याद आ रही थी। मैं समझती थी बस मामा होती हैं तो मामा ये बना दें, मामा वो कर दें। तो मामा जो हमारी हैं, अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखे, सबको ज़िंदगी दे। कि जब माएँ नहीं होती ना तो तब एहसास होता है। तो हमारी मामा जो है ना, वो 2 वीक्स के लिए गई हुई हैं कराची। दोनों भाभियाँ भी गई हुई हैं, बड़ा भाई भी गया हुआ है, तो किसी काम के सिलसिले में वो गए हुए हैं कराची। तो बस जी पीछे 2 भाई हैं और पापा हैं। तो खाने पीने का तो उन्हें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मीन्स के चचा ताए चचियाँ और फूफो भी रहती हैं, तो उनको खाने का तो कोई इशू नहीं है कि खाना उनको टाइम से नहीं मिलता। बट यह है कि खाना उनको प्रोवाइड हो जाता है, चची बना देती हैं, फूफो बना देती हैं। तो बस ये है कि वो थोड़ा अपसेट हो रहा था छोटा। वो कह रहा था आप आ जाए ना, चक्कर लगा लें। तो फिर हम दोनों सिस्टर जो हैं वो चक्कर हम लोगों ने कहा चलें हम लगा लेते हैं। तो ये था रात का 11 बजे का टाइम। तो हम लोगों ने ना रात को ऑर्डर कर दिया ना, हम लोग बैठे हुए थे, 2 बहनें थी, 2 भाई थे और मेरे हस्बैंड थे। तो हम लोगों ने ना ऑर्डर कर दिया, और हमने कहा चलें हम ना कुछ ऑर्डर करते हैं। तो ये पिंडी का जो मैक्सिकन चिकन है ना, तो इनका ना जिंगर बर्गर जो है वो बहुत मैक्सिकन चिलीज़, तो इनका जो चिकन है, सॉरी जिंगर बर्गर है ना, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम लोगों ने जब ऑर्डर किया तो मेरी सिस्टर ने पूछा आप क्या खाओगे, तो मैंने गलती से कह दिया मैं रोल पराठा खाऊंगी। तो यहाँ पर जी मलाई बोटी रोल पराठा तो आ गया, लेकिन जो पिंडी के रहने वाले हैं ना, तो वो बिल्कुल भी इसको टेस्ट ना करें, क्योंकि इसका जायका बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। तो जिंगर इनके इतने मज़े के हैं, मैं समझ रही थी कि इनका जिंगर अच्छा है तो बाकी जितने भी इनकी चीज़ें होंगी ना वो ज़बरदस्त होंगी। लेकिन रोल पराठा बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आप लोग जब भी मंगवाएं इनका जिंगर बर्गर ज़रूर ट्राई करें, बट बाकी चीज़ें जो हैं वो इनकी बिल्कुल किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर ना मैंने अपने हस्बैंड से पूछे बगैर उनके लिए भी मलाई रोल पराठा ऑर्डर कर दिया। तो वो थोड़ा मूड उनका ऑफ हो गया ना, कि तुमने ये मेरे लिए क्या ऑर्डर कर दिया, ये किसी काम का नहीं। मैंने कहा चुप करके खाएं, कुछ नहीं होता। तो मैं ना जब ऑर्डर करके पछता रही थी, तो मैंने अपने बहन से कहा कि एक्सचेंज कर लेते हैं। उसने कहा आप ही आपने अब यही मंगाया ना, तो आपकी सज़ा है, अब यही खाओ, हम लोग आपको कह रहे थे कि ये मंगवा लो, तो बट नहीं मंगवाया। तो यहाँ पर ना हम रात के टाइम बैठकर बस इंजॉय कर रहे थे, बच्चियाँ भी थी। तो बच्चियों ने काफ़ी शुगर मेला लगाया हुआ था। तो अब हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, मीन्स के संडे का टाइम था। तो रात को मैंने अपनी सिस्टर को जाने ही नहीं दिया। मैंने कहा यार तुम प्लीज़ अगर यहाँ पर रुकती हो तो मैं भी रुकूंगी, वरना मैं घर जा रही हूँ। क्योंकि बच्चियाँ भी थी, उनकी वजह से रौनक भी थी। तो एक तो वो माशाल्लाह अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे, किचन के मामले में वो एक्सपर्ट है, सारों को नाश्ते बना कर दे रही है, खाना बना कर दे रही है। तो मैं इस तरह की नहीं हूँ, मैं बिल्कुल लेजीनेस हूँ, क्योंकि मुझे किचन में जाते हुए ना बहुत ही मसला होता है। और हमारे घर का ये है ना कि जो भी उठता है ना वो बस यही कहता है कि ताज़ा नाश्ता हमें ना बना कर दो। तो वो हर किसी को ना जो उठता जा रहा था ना, वन बाय वन उनको नाश्ते बनाकर जो थी वो दे रही थी। तो मेरे से ये काम नहीं होता, मुझसे नखरे नहीं उठाए जाते। मैं नखरे उठवाती हूँ, मुझसे नखरे नहीं उठवाए जाते। तो मेरी सिस्टर जो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो वो बेचारी सबको नाश्ते दे रही थी। और मैंने कहा कि तुम सारों को नाश्ता दे दो, तो घर के जितने काम है ना सफाई सुथराई के वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, उसको भी उसने नाश्ता ला कर दिया, और उसके बाद जो है मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। तो रात को बस जैसे तैसे करके सोए हैं। तो बस ये है कि मामा आई मिस यू, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आपको बहुत 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 मिस कर रही हूँ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से घर आ जाएं, और अल्लाह ताला सबकी माओ को जो है वो सलामत रखे, अल्लाह ताला सबके वलदैन का साया जो है वो उनके सर पर कायम रखे। तो वाकई किसी ने ठीक है कि माँ के बगैर ना घर बहुत सुना होता है। तो मामा अक्सर हमें कहा करती थी कि जब मैंने होंगी ना तो तुम देखना। मैंने कहा मामा बस कर दें, ऐसी बातें ना किया करें। और आज वाकई रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई माँ
ماں گھر پر نہیں ہے نا تو بہت 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 فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پاپا ہمیں پوچھتے ہیں, ماشاء اللہ پاپا ہمارا بہت خیال کر رہے تھے. پاپا کہہ رہے تھے یہ نہ سمجھنا کہ ماں نہیں ہے تو پاپا نے پوچھا نہیں ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ پیرنٹس کو زندگی دے, ماں باپ اپنے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ پوچھتے ہیں. خیر اس کے بعد جی ناشتہ وغیرہ سب کو دے دیا تھا, تو میں نے اب اس کو کہا اپنی بیٹیوں کو رکھ کر تم ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ, اب میں جو ہے وہ گھر کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کرتی ہوں. جی تو اب میں کر رہی ہوں گھر کی کلیننگ. تو سب سے پہلے میں نے ایک بیڈ روم صاف کر دیا تھا, تو یہ والا بیڈ روم تھا, ادھر میرے بہنوئی سوئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلیں جب یہ اٹھ جائیں گے تو میں اس کی لاسٹ میں جو ہے وہ صفائی وغیرہ کر دوں گی. سارے گھر کی جو ہے وہ میں نے کلیننگ کر دی تھی, صفائی ستھرائی کر دی تھی. پھر شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو مجھے اپنے گھر واپس آنا تھا, تو پاپا اس ٹائم تک گھر واپس نہیں آئے تھے, اور میں نا اپنے گھر جو ہے وہ مجھے واپس آنا تھا کیونکہ میرا دیور آ رہا تھا. تو اس لیے میں نے کہا چلیں میں اپنے گھر چلتی ہوں. تو مجھے پاپا نے پیچھے سے فون کر کے بولا کہ کیوں گئی ہو, مطلب کھانا کھا کر جاتی یہ وہ. تو پاپا سمجھ رہے تھے شاید ناراض ہو کر چلی گئی ہے یہ وہ, تو لیکن میں ناراض ہو کر نہیں آئی. لیکن اس گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا, حالانکہ ماشاءاللہ ہمارا سارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, چچیاں رہتی ہیں, تائے رہتے ہیں, پھوپھیاں, لیکن وہ وہی بات ہے کہ ماں نہ ہونا تو گھر میں سکون نہیں آتا. تو میں نے سارے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا, اور اس کے بعد نا میں نے اپنی سسٹر کو کہا میں اپنے گھر چلتی ہوں, بس بچیوں کا خیال رکھنا. تو وہ بھی شام کو چلی گئی تھی. تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا واقعی ماؤں کے بغیر گھر برے لگتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامت رکھے. تو میرا تو بہت برا اس دفعہ جو سیٹرڈے سنڈے اب بہت برا گزرا, ورنہ ماما کے ساتھ ہوتی تھی, بازار چلی گئی, مارکیٹ چلی گئی. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریے گا.